प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम बात कर रहे हैं विशेषण की। अभी तक हमने विशेषण के बारे में जाना, विशेषण की परिभाषा को जाना कि विशेषण क्या होता है। आइए आज हम बात करते हैं विशेषण के भेदों की। किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की जो हमें विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो विशेषण के कुछ एक जो हमारे पास उदाहरण है वो है बड़ा, काला, लंबा, छोटा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक दो, वीर पुरुष, गोरा, मीठा, खट्टा इत्यादि। ये सारे क्या हैं? विशेषण के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं विशेषण के भेदों की। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। कई स्थानों पर विशेषण के 8 भेद भी कहे गए हैं, पर हमने कक्षा 5 के जो पाठ्यक्रम है उसमें केवल 4 ही भेद अभी पढ़ने हैं। बाकी अगली कक्षाओं में आप इसके 8 भेद के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहला जो हमारा विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक। गुण, उसके बाद संख्या, संख्या मतलब काउंटिंग। उसके बाद परिमाण, परिमाण होता है किसी का नापना। जैसे मेरे पास 4 किलो अनार है, 10 किलो सेब है। ये सारे क्या होते हैं? इन्हीं को परिमाण कहा जाता है। आइए इनकी विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है। सुंदर। जयपुर में पुराना घर है। जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं। मैं ताजा सब्जियां लाया हूं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसे आपने देखा, सुंदर, पुराना, स्वस्थ, ताजा आदि शब्दों से विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का रंग, रूप, गुण आदि बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये हो गए गुणवाचक विशेषण। दूसरा है हमारे पास संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण होते हैं ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा के बारे में, संख्या के बारे में बोध कराते हैं। वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। सादी सी भाषा में आप समझें, जिससे हमें संज्ञा या सर्वनाम कितने हैं, कितनी उसकी संख्या है, इस बारे में पता चलेगा। वे सारे क्या होंगे? संख्यावाचक। जैसे 4 लड़के, 6 केले, 12 सेब। जहां से हमें इस सभी की जानकारी मिलेगी, ये सारे संख्यावाचक विशेषण होंगे। अब उदाहरण देख लीजिए। मोहन 4 बार खाना खाता है। 4 बार। मीना 4 केले खाती है। दुनिया में 7 अजूबे हैं। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो ये जितनी भी है, जो आपको काउंटिंग दिख रही है, जैसे 4, 4, 7, 200, ये सारे क्या हैं? ये सारे संख्यावाचक विशेषण हैं। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं, 7, 4, 200 आदि शब्द हमें बता रहे हैं कि जो हमारी संज्ञा है वो कितनी संख्या में है। इसके बाद जो हमें ये बताएं कि कितनी संज्ञा की संख्या है, ये सारे क्या होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण को आगे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। सबसे पहले बात कर लेते हैं निश्चित संख्यावाचक की। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, निश्चित। निश्चित मतलब फिक्स। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक शब्द
कहते हैं। कहने का अर्थ है जिससे निश्चित संख्या का पता चले। आपको पता है कि 4 पेड़ हैं, तो पेड़ 4 ही हैं, वो 5 नहीं हैं, क्योंकि आपने उन्हें देख लिया है। 4 वृक्ष, 3 कलम, 1 2 3, 8 गाय, 1 दर्जन पेंसिल, 5 बालक, 10 आम इत्यादि। ये सारे क्या हो गए? ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें कुछ फिक्स ना हो, जिसमें निश्चित कुछ नहीं है। जैसे कि जो विशेषण शब्द हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित बोध नहीं करा पाते, उनमें अनिश्चितता होती है, मतलब फिक्स नहीं होते। जैसे कि कुछ, अनेक, बहुत सारे, सब कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों, चंद, अनगिनत, हजारों। अब कुछ आदमी जा रहे हैं, आदमी तो जा रहे हैं पर कुछ जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अनेक लोग हैं, मैदान में अनेक छात्र खेल रहे हैं, तो अनेक मतलब कि आपको ये पता नहीं है कि 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, पर अनेक है। तो ये जैसे बहुत सारे, हमारे विद्यालय में बहुत सारे अध्यापक हैं, तो बहुत सारे क्या है, ये आपको पता नहीं है कि कितने हैं, पर बहुत सारे हैं, तो फिक्स नहीं है, तो निश्चित नहीं है, इसलिए इन्हें अनिश्चित वाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसीलिए इन्हें कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषणों की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।